देखिए, बस्तर क्षेत्र जो है वर्षों से अपने कला संस्कृति, अपने अद्वितीय सुंदरता, ये सब होने के बावजूद भी देश के अन्य भूभाग में से कटा हुआ रहा। अब चूंकि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बस्तर के भी उन दूरस्थ क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकलकर मुख्य धारा में शामिल होकर अपना सर्वांगीण विकास करें। और इसी दिशा में आपने देखा होगा कि चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, इससे पहले हमारे 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जहाँ जहाँ तक हो सका स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने का, अंतिम छोर तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ नक्सलवाद का गढ़ रहा है, उन क्षेत्र के लोग निकल नहीं पाते थे। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में पिछले समय आपने देखा होगा कि बस्तर क्षेत्र में एक बड़ा खेल का आयोजन हुआ और बस्तर ओलंपिक के माध्यम से 1,65,000 सहभागी उसमें शामिल हुए। और अब चूंकि बस्तर क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख हिस्से में है, उसमें बस्तर एक प्रमुख हिस्सा है। और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की कला है, वहाँ के खान पान है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के गहने हैं, वहाँ के आभूषण हैं, वहाँ की कई ऐसे पद्धति हैं जो पुरातन समय से चलायमान रही हैं। उनको और प्रगाढ़ करने के लिए और पूरे बस्तर के लोगों को एक बड़ा प्लेटफार्म देने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। एक बड़ा महोत्सव के रूप में आयोजन किया गया है और हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इसके समापन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बस्तर पंडुम हमारे बस्तर क्षेत्र के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धरोहर का कार्यक्रम है। सर, ये निगम मंडल में नियुक्ति हुई है, देख रहे हैं 36 लोगों की। देखिए, छत्तीसगढ़ है इसलिए 36 लोगों को अभी मौका मिला है और हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 36 लोगों को मौका मिला है। वैसे हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्यता रखते हैं, परंतु सभी को बनाया जा पाना संभव होता नहीं है। परंतु फिर भी पार्टी का प्रयास रहा है और बहुत ही सुंदर 36 लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं और अपने दायित्व को सभी लोग अपना पूरा करेंगे। उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। बेरोजगारी पर भी सामने आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक तो हमारे ध्यान में आई नहीं है। रात में ही जारी हुआ है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बड़ी परिवार है, बड़ा पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसको बैठकर हल करेंगे। गौरीशंकर श्रीवास है, उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि मैं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। देखिए, उनका अपना अभिमत है और इस पर पार्टी निर्णय लेगी। सर, ये बेरोजगार की हम भत्ता देते थे बेरोजगारों को, बीजेपी सरकार उसको ही बंद कर दी, कुछ नहीं दे रही है युवाओं को। कांग्रेस की ये स्टेटमेंट हास्यास्पद है। 5 सालों तक उन्होंने कुछ दिया नहीं। आखिरी समय में ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, ऐसे चरितार्थ करके 2% भी बेरोजगारों को उन्होंने भत्ता देने का काम नहीं किया। केवल लालीपाप के रूप में कुछ संख्या में लोगों को कुछ महीने के लिए उन्होंने चालू किया था। और ये तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको 5 साल पूरे, जिस प्रकार हम महतारी बंधन को दे रहे हैं पूरे के पूरे 70 लाख से ऊपर बहनों को, ये पूरे बेरोजगार को 5 साल देते और भारतीय जनता पार्टी बंद करती तब ये बात करते। ये क्या बात करेंगे? तो महतारी बंधन में 500 रुपया भी महिलाओं को नहीं दिए थे। सर, वक्त संशोधन जो है लोकसभा 288 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 232 वोट मिले, कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश के लिए एक सौभाग्य है कि वक्त संशोधन बिल आया है। ये कोई धार्मिक भेदभाव का संशोधन बिल नहीं था। ये उन मुस्लिम समाज के लिए भी था जो छोटे गरीब तबके के लोग, जिनको इसका लाभ नहीं मिलता था। केवल ऊपर ही ऊपर कुछ लोग इस वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है इसका उपयोग कर रहे थे।
तो निश्चित रूप से इससे जो मुस्लिम समाज के सभी लोगों को इसको लाभ मिलेगा और देश में दो जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको भी इसमें सहभागिता मिलेगा, ताकि ये सभी लोग जो है देश की प्रगति में सर्वधर्म समभाव जैसा कि हमारे जो हिंदू मंदिरों में भी कई ऐसे संवैधानिक नियम हैं जिनके तहत, जिसे देवघर का है, इससे पहले मुस्लिम समाज के ही सांसद थे और पूरे 5 साल तक उस देवघर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। तो चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, देश के संविधान और कानून को सबको मानना पड़ेगा और इसी संविधान के तहत, लोकतंत्र की शक्तियों के तहत वक्फ बिल का कल पास हुआ है, उसका बहुत स्वागत हम करते हैं।